होम स्वीट होम बट आई वॉन्ट टू लिव अलोन। एकदम अलग थलग रहूं मैं बिल्कुल अननोन, पर घर तो आखिर घर होता है, छोटा या बड़ा फॉरएवर अमर होता है। फैक्ट भाई आज कुछ ऐसा ही देगा ज्ञान। घर ऐसे जिसमें मौजूद हो अनोखा सा विज्ञान, चाहे वो रेड कॉटेज की लाल लाल लाली या फिर हंटिंग लॉज की पगली जवानी, कैसा ब्रोटेल की लग्जरियस लाइफस्टाइल। आराम करो क्लिफ हेवन में से चीज इन स्माइल। वेस्ट मैनेजर जैसे एक अंधेरी रात सॉल्वे हट ने दिया मुसीबत में। हर्मिटेज ऑफ सैन कोलम बनो है फैक्ट भाई की निशानी। कैसा मला पार्टे की सीढ़ी चढ़ते याद आए नानी। सो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे ही घरों को जिसका कोई पड़ोसी वड़ोसी नहीं है। हाँ सही समझे, हम देखने वाले हैं 8 ऐसे घर जिसके ओनर्स दुनिया से परे एकदम अलग थलग शांति पूर्वक रहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। टाइटल 8 homes of people who hate the outside world। नंबर 1, रेड कॉटेज। सोचो के झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना एक घर हो। हाँ सोचता हूँ ऋतिक भाई, एक मिनट, एक आइलैंड के पास पानी, आइलैंड के ऊपर घर, घर के ऊपर घरवाली। काश ये ख्वाब सच होता, लेकिन वेट, ये तो सच निकला, पर मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ। गौर से देखिए, लाल पत्थरों से बना ये घर लहरों के बीच एक आइलैंड पर बना है, जहाँ ये आइलैंड तो एग्जैक्ट उतना ही एरिया का है जितने का वो घर है। आखिर कौन रहता होगा इसी जगह में, और कहाँ है ये जगह? वेल फ्रेंड्स, सेंट लॉरेंस रिवर में आपको ऐसे कई छोटे छोटे आइलैंड देखने को मिलेंगे, और सन 1950 में एक स्विट्जरलैंड के परिवार ने इनमें से एक आइलैंड को खरीद लिया था और यहाँ अपना लाल पत्थरों वाला ड्रीम हाउस रेड कॉटेज बनाया। पर हाँ, ये घर उन्होंने रहने के लिए नहीं बल्कि एक वेकेशन हाउस के तौर पर बनाया था, जहाँ इन्हें अपने आलीशान वेकेशन प्रॉपर्टी को एक बीच टाइप लुक देना था। तो पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने लिटरली घर के जस्ट बाहर इतनी सी जगह रखी ताकि ये पानी की लहरों का मजा उठा सके, और बस शुरू हो गए अच्छे दिन। परंतु ये अच्छे दिन ज्यादा दिन नहीं रहे। जल्द ही ओनर का वेकेशन खत्म होने के बाद रेड कॉटेज को खाली देखने पर कुछ अनवांटेड टूरिस्ट ने हाईजैक कर लिया। फिर बड़ी मुश्किल से इस ओनर ने रेड कॉटेज को उन लोगों से मुक्त कराया। बट ऑन अ ब्राइटर साइड, ये हाईजैक वाला किस्सा इतना वायरल हो गया कि आज सीन कुछ ऐसा है, लोग कोसों माइल्स का रास्ता तय करके आते हैं सिर्फ इस घर को देखने के लिए। अब ओनर ने भी मौके पर चौका देखते हुए अपनी वेकेशन हाउस को सीधा गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिया। अब हर दिन ये लहरों के ऊपर बना घर अतिथि देवो भव और कैश वैरो कहकर मेहमानों की राह तकता रहता है। नंबर 2, सॉल्वे हट। दोस्तों, कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत है। बस इसी इंटेंशन से बनाया गया है ये प्यारा सा सॉल्वे हट। एंड आई बेट आप बिलीव नहीं करोगे, पर ये दुनिया का सबसे ऊंचा इमरजेंसी हट सॉल्वे हट को स्विस अल्पाइन क्लब ने महज 5 दिन के अंदर अंदर सन 1917 में ही बनाया है। वो भी पता है कहाँ? जमीन से 13,000 फीट की हाइट पर, जर्मेट स्विट्जरलैंड की बर्फीली नुकीली खतरनाक पहाड़ी पर। इसका कारण इस हट का मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसीबत में फंसे टूरिस्ट को सहारा देना है। वैसे इस हट को सन 1996 में अच्छे से रिबिल्ड किया गया था, और अब इसमें 10 बेड्स और एक रेडियो टेलीफोन भी है। और तो और जिस पहाड़ी पर ये इमरजेंसी पनाहघर बसा है, वो अक्सर भारी बर्फबारी, अवलांच ब्रेकआउट, क्लाउड बस्ट जैसे नेचुरल कैलेमिटीज से घिरा रहता है, और ऐसे में आशा की एक किरण बनकर ये सॉल्वे हट ही उभरता है। वैसे दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि स्विस अल्पाइन क्लब ने ये इमरजेंसी हट बनाया ही क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस, तो आपको बता दूं, उन्होंने इसे एक बेल्जियम केमिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट के कहने पर बनाया है। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने 20,000 फ्रैंक्स यानी 16,28,600 रुपीज डोनेट किए थे स्विस अल्पाइन क्लब को इस इमरजेंसी हट को बनाने के लिए, ताकि अगर कोई क्लाइंबर या टूरिस्ट बीच रास्ते में फंस जाए तो ये घर इनके काम आ जाए। नंबर 3, क्लिफ हेवन। रेत की जरूरत रेगिस्तान को होती है, सितारों की जरूरत आसमान को होती है। आप हमें भूल न जाना, क्योंकि दोस्त की जरूरत हर इंसान को होती है, और इस रेगिस्तान में आप और मैं मिलकर अच्छे से अपना वेकेशन बिताएंगे। क्या रेगिस्तान में कहाँ? रेत में? वेल मेरे प्यारे भाइयों और उन भाइयों की बहनों, माना कि रेगिस्तान रहने की जगह नहीं है, लेकिन क्लिफ हेवन को देखकर आपकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि रेत की अंधी में छुपा हुआ पहाड़ी के बीचों बीच लुका छुपी खेल रहा है ये छोटा सा आशियाना क्लिफ हेवन। रहने के लिए ऐशो आराम के साथ साथ आपको एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर और सारे हाउस होल्ड डिवाइसेस की सुख सुविधाएं देगा। वैसे ये वाकई में एक पीसफुल हेवन है, क्योंकि क्लिफ हेवन दुनिया की गुफ्तगू से जुदा एक सीक्रेट होम की तरह भी सामने आया है। बस बुक करो ये घर, एंजॉय करो पीस एंड लग्जरी हर पल। सो फ्रेंड्स, वेयर्स द पार्टी टुनाइट? खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं
और रेगिस्तान। नंबर 4 दोस्तों, क्या आप शांति सन्नाटे के लिए 120 सीढ़ियां चढ़कर हर्मिटेज ऑफ सन कोलम्बानो में रहने जा सकते हैं? वेल, ये घर आज की लिस्ट का सबसे पुराना घर है जो 10th सेंचुरी में बना हुआ है। वो भी पता है कहाँ? इटली के ट्रेम्बोलिनो की चढ़ती हुई पहाड़ी के किनारे पर, जिसकी 120 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आपको आपकी नानी याद आ जाएगी। वैसे 120 मीटर्स हाई शेयर क्लिफ के आधे रास्ते पर बने इस हर्मिटेज को द ट्रेजर ऑफ ट्रेम्बोलिनो भी कहा जाता है। इस घर की सबसे अहम बात है इस घर की पौराणिक कथाएं, जो विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि कथाओं के अनुसार ये घर डेडिकेटेड है एक जवान योद्धा को, जिसने एक जानलेवा ड्रैगन को उसकी नानी याद दिला दी, क्योंकि ये ड्रैगन छोटे छोटे बैप्टाइज्ड हुए बच्चों को बेवजह बेरहमी से मार देता था। और तब नगर को इस बेशरम और क्रूर ड्रैगन से बचाने के लिए योद्धा ने आकर इसे मार गिराया और नगरी को हमेशा हमेशा के लिए आतंक से मुक्त करवाया। एंड फ्रेंड्स, तब से लेकर आज तक ये जगह शांति पसंद ध्यान में मगन सेंस को समर्पित हो गया है, जहाँ ये शांति पूर्वक बैठ के ध्यान लगाते हैं। तो अगर आपको भी ध्यान लगाना पसंद है तो ये जगह बाहें फैलाकर आपका स्वागत करेगी। वैसे आपको बता दूं कि हर्मिटेज ऑफ सैंट कोलम्बानो की देखरेख एक स्पेशल टीम वॉलंटियर्स करती है, जिसे कॉमिटेटो एमएससीजी सैंट कोलम्बानो यानी फ्रेंड्स ऑफ सेंट कोलम्बानस कमेटी भी कहा जाता है। मतलब कौन जानता था कि इटली जैसे बड़े से प्रांत में ये छोटा सा हर्मिटेज इतना लोकप्रिय हो जाएगा। नंबर 5 कैसा ब्रूटेल। गौर से देखिए समुद्र किनारे क्लिफ के बीचों बीच गड़े हुए इस घर को। ये है कैसा ब्रूटेल, जो फेमस ग्रीक आर्किटेक्ट लैटिस एंटोनियस एंड्रो वेसिलियो एंड पेंटेलिस कोम्पोरोपोलोस ने मॉड्सकेप कॉन्सेप्ट के बलबूते पर बनाया है। एंड माय फ्रेंड्स, इससे पहले कि आप अपने बाल खुजाओ, मैं बताता हूँ। मॉड्सकेप कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो खास करके घरों को क्लिफ के बीचों बीच कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो बताता है। अब इस अनोखे घर के लिए अर्ज करता हूँ, समंदर से जुदा लेकिन फिर भी है उसमें शामिल। इसका आर्किटेक्चर डिजाइन तो है जैसे कातिल। लग्जरी ब्रूटलिस्ट होम इनटू अ क्लिफ, स्ट्रॉन्ग स्टीली रेक्ड एंड स्टेयर, बिल्डिंग इंसुलेटेड विद अंडरग्राउंड वॉल, नैरो स्टीप स्ट्रेट एंड टॉल। ग्राउंड लेवल पर है रूफटॉप पूल, मेक यू फील ठंडा ठंडा कूल कूल। बेडरूम हो या डाइनिंग रूम, टीवी हो या रेफ्रिजरेटर, इक्विप्ड विद मॉडर्न एंड आउटस्टैंडिंग इंटीरियर। सो कब चलना है यहाँ, जरा जल्दी बताओ। दुनिया से दूर कभी कासा ब्रूटेल का भी प्लान बनाओ। नंबर 6 वेस्ट पेनिचार। हु ऑल आर वॉचिंग मी? ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं, अगर आप किटकिट करती गर्लफ्रेंड से परेशान और भागना चाहते हो कोसों मील दूर, देन यू मस्ट विजिट वेस्ट पेनिचार वेरी सून। सिंस आई बिलीव इन हेल्पिंग पीपल, आई वुड लाइक टू शेयर दिस टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन विद यू। साउथ कोस्ट आइसलैंड के एलोय आइलैंड में एक बड़े से हरे भरे आबाद इलाके पर खड़ा है ये वेस्ट पेनिचार, जो 1930 में अमल हुआ एक ऐसा घर है जो सालों साल से खाली पीली पड़ा हुआ है। महज थोड़े ही पर्यटक आते हैं यहाँ पर, और वो भी सिर्फ फिशिंग एंड हंटिंग का लुत्फ उठाने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, अब आता है इस घर का एक बेहद ही इंटरेस्टिंग किस्सा। दरअसल एक डॉक्यूमेंट्री के अनुसार 20th सेंचुरी में आइसलैंड की गवर्नमेंट ने ये आइलैंड पॉप सेंसेशन बीचॉक को गिफ्ट कर दिया था, क्योंकि बीचॉक यहाँ पर अपना एक सेपरेट अलग थलग रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोलना चाहती थी। बट अनफॉर्चुनेटली गॉड ओनली नोज व्हाई ये प्लान आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। एज अ रिजल्ट ये घर आज भी शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाए लोगों का बेसब्री से इंतजार करता है। नंबर 7 हंटिंग लॉज। राशि, ये कैसा कर लिया है तुमने जानबूझकर ऐसा कर लिया है जो होकर भी नजर ना आए। नहीं काकी जी, आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। अरे हाँ काकी जी, प्लीज राशि का थोड़ा तो यकीन कीजिए। वेल फ्रेंड्स, इसमें किसी का कसूर नहीं है। ये घर ही कुछ ऐसा है जिसे देखकर अक्सर लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। ये सपनों का महल दिखने में ऊपर से छोटा है, लेकिन अंदर से विशाल और लाजवाब है। इस क्यूट से दिखने वाले घर में, जो कि सिर्फ 35 स्क्वायर मीटर में है, उसमें एट अ टाइम 20 लोग आराम से रह सकते हैं। हाँ, इसकी बनावट थोड़ी हटके है, लेकिन इसमें रहने के लिए सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। स्नोहेटा आर्किटेक्चर डिजाइन ने बड़ी चतुराई से कंस्ट्रक्ट किया है ये इत्तू सा पर बड़ू सा दिखने वाला हंटिंग लॉज, जो आपको एक्रफ जॉर्डन वेस्टर्न नॉर्वे की पहाड़ी के ऊपर खूबसूरत झीलों से घिरा हुआ मिलेगा। मतलब इसकी सीनिक ब्यूटी का क्या ही कहना, खुद ही देख लो। और तो और इस पूरी पहाड़ी में ये इकलौता अकेला घर है, तो यहाँ सुख शांति सुकून तीनों भरपूर उपलब्ध हैं। पहाड़ पर स्थित इस घर का रास्ता तय करने के लिए आप या तो अपने पैरों का इस्तेमाल कर सकते हैं या घोड़े के पैरों का। बस टिकट बुक करो और ये घर रेंट करो, क्योंकि बॉस एक वेकेशन तो बनता है, राइट? नंबर 8 कैसा मलापाटे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, दिस वन इज कासा मलापाटे। का कहे पराठे, गजब। ओह चाचा प्लीज, पढ़ाई के वक्त पराठे की बात मत करो। ये है कैसा मलापाटे, जो बना है इटली के इसले ऑफ कैप्री। इसले ऑफ कैप्री के ईस्टर्न साइड पर स्थित पुंटा मसूलो पर। और फ्रेंड, जैसा कि फैक्ट भाई का दूसरा नाम ज्ञान भाई है, वैसे ही कैसा मलापाटे का दूसरा नाम है विला मलापाटे। जी हाँ, विला, क्योंकि ये घर किसी विला से कम नहीं है। इनफैक्ट ये घर महज एक घर नहीं, बल्कि इटालियन मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक
अनोखा एग्जाम्पल है। यहाँ से अगर आप इसकी खिड़की से बाहर देखोगे तो आपको गल्फ ऑफ सैलर्नो का समुद्री तट नजर आएगा। यही नहीं, ये घर तो 32 मीटर हाइट की ऊंची लंबी खतरनाक क्लिफ पर बना हुआ है, जिसका पूरा स्ट्रक्चर रिवर्स पिरामिड आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, यानी उल्टा पिरामिड जैसा। इनफैक्ट इस घर तक पहुँचने के लिए आप या तो इन पिरामिड्स की सीढ़ियों का उपयोग कर सकते हैं या फिर कैप्री शहर से कश्ती का सहारा ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है, अपने अतीत में इस बिल्डिंग ने हजारों उतार चढ़ाव देखे हैं। वेंडलिज्म, नेग्लेक्शन और रिनोवेशन पे रिनोवेशन, यानी इसे लुटेरों ने लूटा भी और बदमाशों ने तोड़ा भी, मोहब्बत करने वालों ने संवारा भी और समझदारों ने संभाला भी। और ऐसा करते करते फाइनली 1972 में कैसा मलापाटे को जॉर्जियो रोंची नाम के एक फाउंडेशन को डोनेट कर दिया गया, जो इस वक्त इसकी अच्छे से देखभाल कर रहा है। इनफैक्ट आज भी इस घर में ओरिजिनल फर्नीचर मौजूद है, जिन्हें हिस्टोरिकल एंड कल्चरल स्टडी के पर्पज के लिए प्रिजर्व करके रखा गया है। तो अगर आपको भी इस अनोखे से घर को विजिट करना है तो सीधा इसके ऑनलाइन साइट में जाके बुकिंग करो और कुछ दिनों तक आराम से यहाँ रहो। सो दैट्स इट। न्यौछावर कर दिया फैक्ट भाई ने नॉलेज का भंडार। अब बताओ, आपकी बार किसकी सरकार? कैसा लगा ये एपिसोड? कमेंट करो मेरे यार। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए हो जाओ तैयार। फैक्ट भाई को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन एंड ऑलवेज का ऑप्शन ऑन। अलविदा, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।